with 5 decades of experience, journey spanning from putting up a mandap to being a wedding decorator and then becoming the film set decorator, the two kingpins of the event industry. We have Mr. Ashok Shah and Dipen Shah of Ashok Group of Companies. We are going to get enlightened with this amazing episode of Event Insights with Sandeep Dharma, brought to you by NIM students. Come, let's talk about the untold experiences. तो कैसे लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। सर हम बहुत ऑनर्ड है आप यहाँ हमारे साथ आए इस एपिसोड पे। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं पहले तो सर आपके कि आपने समय निकाला हमारे साथ। अब ये जो एपिसोड है मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि एक तो हम 35 इयर्स एक्सपीरियंस से बात करेंगे और फिर हम 50 इयर्स एक्सपीरियंस से बात करेंगे। तो द जर्नी इज़ गोइंग टू बी फन. We're going to know a lot about what goes behind making the event industry. Here when we say making an event industry is because the people we are sitting with, they have literally created the event industry in Pune. And I think जब event industry का नाम event भी नहीं पड़ा होगा तो I'm sure अशोक सर वहाँ से शुरुआत की है उन्होंने एक event industry को लेके। ये जो आपका सफ़र रहा है इसमें आपने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इंडस्ट्री में, इवेंट इंडस्ट्री को लेके। तो अभी आपको कैसे लगता है जब आप पुणे में ये सब बाकी चीज़ें देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जो आपने शुरुआत की थी, जिस चीज़ की आपने शुरुआत की थी वो अच्छा हो रहा है या कहीं चीज़ें लेट बैक हो रही है? जब हम इवेंट जब भी करते थे वो टाइम का और अभी का पीरियड में बहुत डिफरेंस है। कि जिसके हिसाब से वो टाइम पे कैसा था, इस कपड़ा लगाना, लाइट लगाना, उसमें शादियों का फंक्शन हो जाता था। करेक्ट। और अभी कैसे है, हर एक को फ्लावर डेकोरेशन, बाकी के डेकोरेशन, इसके ऊपर ज़्यादा उनको ये भार देना पड़ता है उनको। और हर एक पार्टी नया टाइप से मांगता है कि भाई मेरे को नया पार्ट मांगता है कि भाई मैंने ये किया है तो इन्होंने नहीं करना चाहिए, मेरे को कोई अलग चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये अभी की मेंटालिटी हो गई हर एक। करेक्ट। अभी क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत हो रही है और आप लोगों ने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया इवेंट डेकोरेशन को लेके, तो लोगों को उम्मीदें ज़्यादा बढ़ रही है मुझे लगता है। अशोक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की नींव आपने कैसे रखी और कैसे रखी थी ये तो ऑब्वियसली हम जानना चाहेंगे, पर क्या सोच के आपने ये अशोक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को क्रिएट किया? आज बचपन में मैं जब भी स्कूल में पढ़ता था तो टेक्निकल स्कूल में पढ़ने के बाद लाइट डिपार्टमेंट के हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा था। हमारा वैसा तो ख़ानदानी धंधा गुड़ का था, तो वो जगरी का, अच्छा। वो हिसाब से मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो इसमें से धीरे धीरे बढ़ के लाइट का बल्ब लाओ, कलर करो, उसे ये करके धीरे धीरे करके उसका लाइट का डेकोरेशन ये किया। लोगों के घर में हाउस वायरिंग करके मैंने मेरा नाम उसमें अच्छा कमाया और वो इस से धीरे धीरे मेरे को फिर कोई जगह तो मधुर मिलन सरी का मेरे को जगह मिला कि जहाँ सामान बनाने के बाद मेरे को सामान रखने को मिला और वहाँ मैंने मेरा खुद का ये कंपनी शुरू किया। हाँ, ये बता। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो आप बता रहे हो, क्योंकि एक छोटी शुरुआत से आपने बड़ी इवेंट इंडस्ट्री को आपने जन्म दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दीपेन भाई, बहुत ज़्यादा लोगों नहीं पता है दीपेन शाह नाम है, टीनू भाई से जानना चाहते हैं। टीनू भाई, आप इवेंट फील्ड में कभी और कैसे आए? मेरा जनरली 12th पास हुआ, फिर जनरली ऐसे जस्ट बैठे थे हम लोग, पापा बोले नया कुछ इवेंट यानी शादी का काम है, तो उस टाइम यानी हिमालय का कॉन्सेप्ट था उनका कि एक काइंड ऑफ अ स्टूडियो सेटअप करना था पूरा शादी केस में, वो हिमालय बनाना था। 7 लोस चौक में अशोक और ओसवाल ग्रुप करके, ओसवाल बंधु कार्यालय करके कार्यालय है, तो वहाँ 200 बाई 200 फीट का हिमालय का पूरा सेटअप बनाया था हमने। उसमें 15 फीट का शंकर भगवान की मूर्ति, फिर उनकी जटा से पानी निकल रहा है, लोटस के अंदर ब्राइड एंड ग्रूम,
तो एक काइंड ऑफ पिक्चर का सेट जैसे होता है वैसे ये क्रिएट करना था। तो फिर मेरे को पापा बोले कि जा उधर तू देख कैसे कर रहे क्या है। तो वो इस से मैं उस वहाँ गया, क्रिएटिव लगा, देन आई ड्रॉप टू इनटू दिस बिजनेस। तो वो टाइम पे हाँ जी, पेपर वाले ने, सकार वाले ने 7 लव्स होटल के ऊपर से फ़ोटो निकाला, उनको हमने अलाउड नहीं किया, इतना ये था रश, इतनी बाहर की पब्लिक आई थी कि वो नहीं, तो ऊपर से फ़ोटो निकाले कि ये पैसे लोग वाले लोग शादियाँ कैसे खर्चा करके करती है। वो हिसाब से इन्होंने रिमार्क मारा है। मीडिया का आदत है, मीडिया का हाँ, क्या कर सकते हैं। पर ये कब हुआ था ये जो आप बता इट रहे हो? वाज इन 88। 88 में आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पर आपने लिटरली एक आउट एंड आउट सेटअप क्रिएट किया है फॉर वेडिंग। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग ऑफ कोर्स, दिस इज़ समथिंग वी कॉल कमेंडेबल बिकॉज 88 की बात कर रहे हैं हम, 90s की भी नहीं, हम 2000 की भी बात नहीं कर रहे, हम 88 की बात कर रहे हैं जब भी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे आर्टिफिशियल सेटअप्स होते हैं एंड वेडिंग्स के लिए वो भी। एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है। अगला सवाल अशोक जी मैं आपसे पूछूंगा, छोटे पैमाने से इवेंट्स की शुरुआत करके बड़े पैमाने पर पहुंचाने का आपका अनुभव बताइए। जब भी इसके ऊपर स्टार्टिंग किया मैंने, तभी मैंने पहले आपको बताया कि भैया मैं लाइट का माला करके उसके फिर कपड़ा का ये किया, लोगों ने मेरे को अच्छी तरह से जो सपोर्ट दिया, फिर मेरे को जगह सामान धीरे धीरे परचेस करके गया, और वो सामान के हिसाब से नया नया करने की वो टाइप पे मेरे को हॉबी थी। तो वो हिसाब से मैंने नया सामान खरीद करके, मेरे को जगह नहीं थी तो मधुर मिलन कार्यालय मेरे को मिला, तो उसने मेरे को अच्छी तरह से 11 साल उधर मेरे को सपोर्ट मिला, वो हिसाब से मेरा आज ये इंडस्ट्रीज़ में मेरा नाम हो गया। टचवुड, अच्छी बात है कि आपने एक इंडस्ट्री को अलग पहचान दी है। अगला सवाल आपसे पूछने से पहले मैं दोनों से पूछूंगा कि कैसे लगता है आपको कि अशोक ग्रुप ऑफ कंपनीज तो आपने स्टार्ट किया, सब इवेंट इंडस्ट्री में आपने किया, पर आज के दिन में जब वेडिंग्स का नाम आता है तो पहले आपका नाम आता है, कैसे लगता है? एक फील कैसे आती है कि एक तो आप पीपल डोंट वांट टू गो फॉर अनदर ऑप्शन, 80% लोग जो नाम लेते हैं वो आप ही के पास आते हैं, तो एक कैसा फील होता है ये? हाउ डज इट फील? ऑब्वियसली प्राउड फील तो होता ही है बेसिकली। और कैसा है कि कॉन्सेप्ट्स नए नए लाने, डिज़ाइन करना, कुछ अलग सा क्रिएटिव करना। तो आजकल के बच्चे लोगों को ऐसा है कि भैया मेरा ड्रीम वेडिंग होना जरूरी है, तो वो अगर अच्छी तरह से हो रहा है और एग्जीक्यूट अच्छी तरह से हो रहा है तो दैट इज़ गुड, कि उनको भी ये होता है कि भाई नहीं जाना है तो यही कंपनी से काम करना है। करेक्ट, टाइम पे सर्विस देना इज इम्पॉर्टेंट, और उसका जो चाहिए वो हिसाब से ये करना। कोई ऐसा नहीं होना कि टाइम पे हमारा काम नहीं हुआ, अभी तक ये 50 साल के अंदर तो हुआ नहीं है। ये तो हमने भी नहीं सुना है ऐसे कि हाँ। हुआ है कहीं पर आपका। यही एक चीज़ है आई थिंक जो आपकी कंपनी को अलग रखती है बाकी वेडिंग डेकोरेटर्स से। अशोक ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक सूत्र टैगलाइन है, वेयर एवरी इवेंट बिगिंस। इसके पीछे क्या आइडिया है? जैसे पापा ने बोला कि भाई स्टार्टिंग से उन्होंने इलेक्ट्रिकल चालू किया, तो लाइट्स का माला अलग, फिर देन म्यूज़िक लाइट, गणपति का। तो कोई भी फंक्शन करना है तो वहाँ स्टार्टिंग होती है, कुछ भी चीज़ लोगों के ड्रीम में रहता है कि भाई मेरे को लाइट्स करना है, तो लाइट्स हमारे पास है, मंडप है तो मंडप भी है, फर्नीचर चाहिए, तो एवरी कहाँ भी कुछ भी लगता है, फ्लावरल डेकोर है या बर्थडे का है, तो जनरली तो वी डू एवरीथिंग। तो कुछ भी स्टार्ट होता है तो नेचुरली थीम दिमाग में आता है कि भाई ये करना है, तो एवरीथिंग इज़ विद अस, वेयर एवरी इवेंट बिगिंस। एवरीथिंग। हाँ, तो वो हिसाब से इवेंट्स भी हम लोग ही चालू करते हैं जनरली वो हिसाब से। करेक्ट, नो दैट्स एब्सोल्युटली अ परफेक्ट टैगलाइन। जहाँ हर इवेंट स्टार्ट होता है वहाँ पहले आपका नाम आता है, दैट्स एब्सोल्युटली गुड। सर, अभी अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बाला साहब ठाकरे जी ने राजगढ़ में एक इवेंट पे आपको खुद अपने हाथों से लिखकर एक अप्रिसिएशन लेटर दिया था, उस इवेंट के बारे में हमें कुछ बताइए। स्टार्टिंग में जब मैं थाने के अंदर दिग्गज साहब के उधर आज लास्ट 27 ईयर्स मैंने नवरात्र का फंक्शन करता था, लाइटिंग, म्यूजिक, मंडप, सब एवरीथिंग। तो दिग्गज साहब ने मेरे को बताया कि भैया अपने को कोई भी हालत में, ये अपना फर्स्ट ये है अधिवेशन है, तो वो अधिवेशन में अपने को मंडप कोई भी हालत में आपने ही करना है, कोई भी आपको दिक्कत आए तो मैं पीछे बैठा हूँ। तो मैं वो साइड के ऊपर रायगढ़ किले के ऊपर साइड में गया, देखा
तो अपने मंडप वाले तो इतना देख के ये नहीं होता था, तो जो झाड़ कटिंग करके लेके आने वाले थे, लेके जाने वाले थे, उनसे बार्गेनिंग करके उनको मटेरियल ऊपर लेके गया मैं, और उधर मंडप बनाया मैंने, और वो हिसाब से उन्होंने खुश हो गए कि, और उन्होंने मेरे को एक लेटर ऐसा दिया कि आई जगदम्बा आपको खुश रखे और हमारा आशीर्वाद है, ऐसे शिवसेना के कार्य में आप हमारे साथ रहो और हमारा कार्य करते रहो करके। बेसिकली रायगढ़ के ऊपर जो हिल के ऊपर जाके मंडप बनाना, दैट Is इज वेरी difficult. डिफिकल्ट टास्क, एंड दिस वाज इन 95। think ऑल सबको ओवर पता है। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने इंक्वायरी किया, कोई भी मैं ये नहीं, क्योंकि हर एक को डर लगता था। करेक्ट। और फिर Metal उन्होंने lifting मेरे करना को easy पूछा नहीं कि तू ऐसा कैसा किया, फिर बोला ये बनिया की जात है, हाँ। तो बनिया कभी पीछे नहीं हटेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और ये एक चीज़ प्रूफ करती है कि माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए हमें स्ट्रगल करना और फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोगों ने वो एक ट्रेंड सेट करके रखा हुआ है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है किसी के लिए, वो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉसिबल है आपके लिए। सो टीनू भाई, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चर्चा चल रही है पूरे पूना में। सेलिब्रिटीज़ तो काफ़ी, आप सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुके हैं सर, तो पॉलिटिकल्स बैकग्राउंड लीडर्स के साथ काम कर चुके हैं, पर एक बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्ट है आपके किसी एक सेलिब्रिटी के साथ। उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कौन है वो? मिस्टर परफेक्टनेस, आमिर खान साहब। ओह वाह। Yeah. तो उनकी जो शादी हुई थी किरण राव जी के साथ में, वो मैंने की पंचगिरी में। देन उनका वेरी सेकेंड एनिवर्सरी ऑल्सो दैट आई डन, एंड फॉर देम ये दंगल का शूटिंग भी, जब भी उसका जो प्लेटफॉर्म था रेसलिंग का, वो भी हमने ही किया था पूरा। वाह। सवाल जवाब चलते रहेंगे। आप बताइए कि कैसे रहा है इनका ओवरऑल फैमिली में बचपन? कुछ एक चीज़ें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और कुछ एक चीज़ें जो बहुत पसंद है। मतलब भले जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी चलेगा। नहीं, सभी पसंद है, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर एक के साथ मैं किसी के साथ झगड़ा करूँगा, पर एक कस्टमर के साथ एकदम फ्रेंडली के तरीके से ये करके उसका काम अच्छी तरह से करके सही है। एक जन पैसे का हिसाब रखेगा, एक जन रिश्ते का हिसाब रखेगा। बहुत सही है, बहुत ज़रूरी है। पैसा लाने में उसकी ज़रा थोड़ी कम है, ये दोस्ती ज़्यादा करते हैं। ये मेरा रह गया, ये मेरी शादी में शायद आप भूल गए, आप पैसे छोड़ने, आपने वहाँ चेक मांग लिया। बट ऐसी एक चीज़ जो आप सर से आपने बचपन से आपने सर से एक चीज़ सीखी है, क्या है वो ऐसी चीज़ जो विच ब्रिंग्स यू गाइज टुगेदर एज अ फादर एंड सन? बेसिकली उनका जो परफेक्शन काम करना है, कोई भी चीज़ को डेडिकेटेड करके काम करना है, कि कहाँ भी ऐसा नहीं है कि भाई पैसा मिल रहा है तो ही काम करना है, इतना मार्जिन मिलना ही चाहिए। कुछ भी पहला अपना काम अच्छा होना चाहिए। जो Correct. क्लाइंट को जिसका थीम है कि भाई या ड्रीम है कि मेरे को ये ऐसा कुछ अलग सा चाहिए, तो क्रिएटिविटी वो करके उनका उसको वो फुलफिल करना है। करेक्ट। तो अगर फुलफिल नहीं किया तो मनी इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर हिम ऑल्सो, करेक्ट। कि भैया पैसा ही कमाना है, पैसा 100% मनी यानी कोई भी कमा सकता है, बट क्रिएटिविटी या उसका सेटिस्फेक्शन, जो जॉब सेटिस्फेक्शन प्लस क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन, वो बहुत ज़्यादा ही है। Absolutely. I think this is what we get to learn from Ashok sir, who's, it's not a count of how many years he's worked, but it's the kind of work that he's done. कुछ भी कर ले, लेकिन make sure कि आपका dedication, passion created रहे, और जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनके लिए आपने सेटअप बनाया है, उस चीज़ से वो इंसान भी सेटिस्फाइड हो। मनी कम सेकेंडरी, मनी तो आप कमा चुके हैं, कमाएंगे और कमाते रहेंगे, बट रिस्पेक्ट इज़ वॉट मेक्स मिस्टर अशोक एंड मिस्टर टीनू ऑन द प्लेस वेयर दे आर टुडे। सो टीनू जी, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि कुछ भी नया करने का एक आप में एक जज्बा है, एक जोश है। ये मतलब ये आप अपने फादर से कैरी करते हैं, आपने एक लर्निंग हुई है, आपकी एक सीख हुई है कि करना पड़ता है बिकॉज क्लाइंट की ज़रूरत होती है। आजकल तो जनरली अभी ऐसा है कि लोगों को कुछ अलग सा ही डिमांड रहता है कि भैया कुछ अलग क्रिएटिव करके दो। Correct. क्योंकि हर एक की शादी में हर एक को खुद को ऐसा है कि जो भी आज जनरेशन, क्योंकि पहले मीडिया इतना नहीं था, या फेसबुक ट्विटर कुछ भी नहीं था,
तो लोगों को कुछ मालूम नहीं था, जो बताया वो हिसाब से डिज़ाइन करते थे। बट वो टाइम भी पिताजी यानी अच्छी तरह से सेटिस्फेक्ट, जैसे मैंने बोला कि हिमालय किया था, बहुत सी ऐसी चीज़ ऐसे बड़े बड़े सेट्स बनाए हुए थे कि जो लोगों को ऐसा है कि आज तक वो जो फैमिली में है तो वो आज तक याद रख रहे हैं कि भैया नहीं, ये हमारी शादी हुई थी, दैट वाज अमेजिंग, हर एक चीज़ के हिसाब से। तो वो चीज़ देखते हुए ही कि कुछ भी काम करना है तो अलग सा कुछ क्रिएट करें, कुछ नया बनाए, तो सामने वाले को अभी कुछ से अबाउट सरप्राइज काइंड ऑफ अ थिंग कि भैया अच्छा सा कुछ बात किया, उन्होंने ड्रीम किया कि भैया ऐसा चाहिए, फिर उसमें क्या हिसाब से एलिमेंट डाल के कैसे करना है और अच्छा सरप्राइजिंग अच्छा कुछ मिल जाए तो वो दैट इज़ मेमोरेबल। Correct. And people love all these things, which is this is the celebration time. Amazing. तीनों जी, एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए, सिंस आप इतना बड़ा you run a very big event company and wedding decoration companies and all, इवेंट्स में आप क्लाइंट का बजट के ध्यान में रख के आइडिया तैयार करते हैं या फिर आइडिया तैयार करने के बाद बजट पेश करते हैं? ऑब्वियसली बजट देखने के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, क्योंकि आइडियाज़, अभी कोई भी चीज़ करें तो आइडियाज़ तो बहुत सी निकलती है, क्योंकि डिज़ाइंस उसमें जितना आप ड्रॉप इन अंदर होंगे उतने ही कॉन्सेप्ट बाहर ये आएगा, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सामने वाला का बजट भी अंडर ही डेफिनेटली वो वर्क करता है। बट एट द टाइम ऐसा है कि जब कुछ करना है और क्रिएटिव में अगर सामने वाले का बजट नहीं है बट वो अच्छी तरह से अपने इसमें इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है पुणे में, तो कुछ अपने पास चीज़ मटेरियल्स रहता भी है तो वो इस वजह से फिर हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसमें। तो ऐसा बजट पहले ही बोला कि मनी मेकिंग वो मोटिव ज़्यादा नहीं है, नेचुरली बिजनेस से मनी कमाना है वो तो बात अलग ही है, बट कुछ अच्छा सा ड्रीम फिल्म यानी वो हिसाब से करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। Absolutely, I agree to what you're saying, and it's a good message to all the youth who are want to get into event companies and event management. सर, मैं आपसे वही सवाल आपसे उस सवाल का जवाब पूछूंगा। आपके जनरेशन के हिसाब से क्या तभी ऐसा होता था कि आपने एक आइडिया प्रेजेंट कर ली लेकिन बजट नहीं है, या आपने बजट के हिसाब से तभी आइडियाज़ क्रिएट किए? वो टाइम पे इतना आइडिया के हिसाब से कोई लोग मांगते नहीं थे, उनको तो सिर्फ एक भैया ये हॉल है, हॉल के अंदर इधर फ्लावर का डेकोरेशन करना, साइड में तो कपड़ा लगाना है अच्छे तरीके कपड़ा और लाइटिंग करना है, वो हिसाब से रहता था। और लोखंड की कुर्सी रहती थी पहली, दिल्ली से लाके थे पाइप वाली कुर्सी, करेक्ट, वो हिसाब से, और लकड़ी की कुर्सी रहती थी। यानी बजट का वो हिसाब से उनको ये नहीं था। अब पहले तो हजारों में था, अभी लाखों में से, लाखों, आई थिंक अभी करोड़ों में होता है। करोड़ों में होता है। सो ऑब्वियसली एक ज़्यादा डिफरेंस रहा है, जनरेशन्स के हिसाब से चीज़ें बदली है। आप जब इस जनरेशन में तीनों जी को देखते हैं इवेंट्स करते हुए और ये सब, तो आपको क्या लगता है कि तभी की शादियां करना, वेडिंग्स करना ज़्यादा अच्छा था और रिलैक्सिंग था, या अभी मज़ा आता है? फिलहाल तो वैसा देखा जाए तो वो टाइम पे क्या था कि ज़्यादा करके शादियों में गरबा डांस नहीं वही रहता था, कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा ये रहेगा तो ऑर्केस्ट्रा रखता था। करेक्ट। नहीं, अभी तो हर एक टाइप के इधर आर्टिस्ट परफॉर्मेंस आते हैं, ये करते हैं, संगीत होता है, संगीत, करेक्ट। सो दैट्स अमेजिंग, क्योंकि आपकी आइडिया आपने एक्चुअली जनरेशन टू जनरेशन शादियां करवाई है, तो आई एम श्योर कि आपके ऐसे भी क्लाइंट्स होंगे जिनकी शादी, जिनके फादर की शादी और सन की शादी आपने करवाई। आपका शादी कराई और मेरे फादर की नहीं कराई है। नहीं, आपके फादर इन लॉ की कराई। अच्छा, फादर इन लॉ की कराई है। मेरे लाइफ में ऐसी बहुत से शादी हुई है कि उसकी फादर की शादी किया ना, उसके लड़के की शादी भी मैंने की है। माय गॉड, हैट्स ऑफ, इतनी जनरेशन। आपसे एक सवाल पूछूंगा, हर इवेंट में कोई ना कोई मुश्किलें आती है, आपके भी इवेंट्स में थोड़ी बहुत आई होगी, तो उन्हें आपने किस तरह हैंडल किया है? आज साइड में जब भी हम काम करते हैं तो पूरा पहले से स्टार्टिंग में कंप्लीट करके रख देते हैं, यानी कोई कस्टमर को कुछ बोलने का चांस देते नहीं। हम तो भी लास्ट मोमेंट में पार्टी ने बोला कि भैया मेरे को ये होना, तो हमारे पास हमारी टीम खड़ी रहती है, फूल वाला रहा, मंडप वाला रहा, लाइट वाला रहा, तो एट ए टाइम हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वाओ, एब्सोल्युटली। सो ये अड़चने आप आने ही नहीं देते हैं टेक्निकल इवेंट्स में। दैट्स वन थिंग सुपर्ब यार। सो ये अगला सवाल मैं पहले आप दोनों से पूछने से पहले मैं सर से पूछना चाहूँगा कि जब आप
शुरुआत में जब आप इवेंट्स करते थे, इतने बड़े सेटअप को क्रिएट करते थे, तो टीम्स कैसे बनती थी आपकी बैक स्टेज को लेके, आपके रनिंग अराउंड प्रोडक्शन टीम, वेंडर्स छोड़ के एक टीम फॉर्म जब होती है, एक इवेंट टीम बनती है, तो वो आप कैसे क्रिएट करते थे? वो टाइम पे हमारे पास खुद के आर्टिस्ट थे, डेकोर मंडप काम करने वाले लोग थे, और सब हम आर्टिस्ट के साथ बैठ के उसका ग्राउंड प्लानिंग ये सब निकल के हम वो टाइम पे बना के उसमें ज़्यादा करके इन्वॉल्व मैं ज़्यादा खुद ही रहता था। वाह। सो बेसिकली आपकी एक खुद की टीम होती थी जो आप क्रिएट करते थे, और वही एक टीम कंटिन्यू होती थी। और अभी जो आपका एक्सपीरियंस है तीनों भाई? सच टीम तो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड चल रही है, क्योंकि स्टाफ और ये सब जो भी है, बट नाउ अभी थैंक्स टू करना सर NIM कॉलेज, क्योंकि उनमें ऐसा है कि अभी आजकल जो बच्चे को सिखाते हैं, जो बच्चे लोगों को वो ट्रेन करके हमारे पास भेजते हैं। अभी कैसा है कि पहले इतना फॉर्मेट में मैनेजमेंट काइंड ऑफ जो लॉजिस्टिक पार्ट या समथिंग वो उतना नहीं चलता था, बट अभी वो सब लेके काम करना पड़ता है, क्योंकि नोबडी वांट्स, अभी ऐसा नहीं है कि भाई सबको क्या बोलते हैं हैसल फ्री काम करना है, आराम से फंक्शन एंजॉय करना है। तो ये सब चीज़ के लिए फिर NIM से मेरे को टीम हायर करता हूँ, और वो ये सबसे अच्छे बच्चे यानी टीम से मिलते हैं मैं हमको, और फिर हम लोग वो ये सबसे एग्जीक्यूट फॉर द डेकोर पर्सन, और ये जो चीज़ है इन हाउस ही ये है सर। अमेजिंग। सो ये बात ऑब्वियसली मैं इस बात से सहमत हूँ कि NIM के स्टूडेंट्स की जो आप बात कर रहे हैं कि NIM के स्टूडेंट्स जो आज के दिन में आपका एक बैकबोन बन रहे हैं, it's something amazing. And so this is to all the youth who's looking forward to do event management, and जिनको एक इवेंट में इंटरेस्ट है, this is one stop college, your institute, and we call it the NIEM, जहाँ पर आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, आप खुद के लिए एक लाइफ बना सकते हैं इस इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू। सो मूविंग फॉरवर्ड, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड एक मोमेंट आया, मैं आप दोनों को देख रहा हूँ, यही मोमेंट आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं जब आप इवेंट्स करते हैं, या एक अलग प्रेशर होता है? प्रेशर रहता है। सो ये जो अभी स्माइल है ये आप मुझे देख के कर रहे हैं, मतलब दूल्हे को देख के नहीं आती है। सो तीनू भाई, अभी जैसे इस टाइम पे आपके पास एक कंपनी में एक अपनी एक टीम बनी है, आपने NIM से हायर की है, और आपकी खुद की एक टीम है। अब ऐसा होता है कि आप एज अ कंपनी बहुत डेडिकेटेडली अपनी टीम को अपना एक सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि एक होता है जब आप इतना प्रेशर होता है तो आपको लगता है कि आप ही वो चीज़ करें, बट हाउ इज़ दैट सो मच डेडिकेशन पॉसिबल? एक ट्रस्ट कैसे क्रिएट किया है? तो बच्चे लोग जनरली NIM से बच्चे जो लाते हैं, नो डाउट उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं रहता है, बट थिंग ऐसा है कि जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक आगे कुछ बढ़ना नहीं है। करेक्ट। और सिर्फ मैं ही आगे तक मैं कब काम करूँगा, ऐसा तो हमारे कंपनी ऐसा ये नहीं है। तो बेसिकली कैसा है कि अगर उसको अच्छी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तूने काम करना है, तो वो खुद को भी प्रेशराइज करके फिर वो आगे बढ़ सकता है। एब्सोल्युटली। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि भले कितना भी काम रहे, तो अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से हुआ तो इजीली काम होता है। फिर अच्छा कन्वर्सेशन में हम लोग बैकबोन है ही, साथ में खड़े हुए है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आया तो विल सॉल्व इट आउट इमीडिएटली। सो दैट इज़ नॉट द इशू, उसका इशू नहीं होता है। बट जब तक वो बच्चे लोग आके सीखेंगे नहीं, और उनको कुछ मालूम नहीं करेंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं, स्पॉट पे क्या चेंजेस करने हैं 11th आवर पे, तो वो कैसे, और सामने वालों को मालूम भी नहीं करेगी भी क्या हो रहा है यहाँ। करेक्ट। तो वो सब चीज़ का वो अगर जब तक सीखेंगे नहीं तो आगे कुछ इंडस्ट्री में बढ़ेगी नहीं। यू ट्रस्ट समटाइम्स पीपल, एंड व्हेन इट कम्स टू NIM स्टूडेंट्स, आई थिंक वो ट्रस्ट आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका एक एसोसिएशन रहा है। अच्छा रहा है। सो आपने इवेंट इंडस्ट्री के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है, उसको लेकर आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ, बेसिकली जैसे जोधा अकबर का सेट जो ND स्टूडियो में लगा हुआ था करजत में, तो वहाँ बारिश बहुत हेवी रहती है, एंड शादी का शूटिंग तो जाना ही ज़रूरी था। करेक्ट। तो और वो जो उन्होंने सेट बनाया था वो पूरा पैलेस सेट था। तो पैलेस के अंदर 25 फीट बाय 25 फीट ऐसा यानी करीबन 200 फीट बाय 200 फीट का पूरा सेटअप बनाया हुआ था। तो उसके ऊपर यानी 25 फीट के ऊपर वो पिलर थे, 25 फीट हाइट के, और पूरा 25 बाई 25 यानी विदाउट नीचे से सपोर्ट लिए उनको पूरा टेंट करके चाहिए था कि जो शूटिंग पत्र यानी शूटिंग करने के लिए इजी हुए कि बारिश नहीं आवे अंदर, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे। तो वो बहुत से डेकोरेटर या बॉम्बे से भी बहुत से लोग हैं जिसको उन्होंने अप्रोच किया होता, बट वो लोग ने ना बोले कि भैया पॉसिबल नहीं हुए। बट दैट वी डू
विद डैट कि नीचे ऊपर के ऊपर ही उसका पूरा स्ट्रेसिंग करके उसके हिसाब से उसका पूरा 4 महीने का शूटिंग उनका वो प्रॉपरली करके यानी वो हिसाब से करके दिया। सर आपसे एक सवाल पूछेंगे कि बड़े बड़े सेट तैयार करने में कितनी मेहनत और कितने दिन लगते होंगे, और अगर वहीं पर कोई आउट स्टेशन इवेंट हो और क्लाइंट आपको ऐसे ही बड़े सेट की रिक्वायरमेंट दे तो आप उनकी इस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं? जब भी वो फाइनलाइज करता है ड्राइंग जो है वो हिसाब से हमारे कारीगरी के से हिसाब से हम हमारे गोडाउन के अंदर बना के लेते हैं, तैयार करते हैं, फिर वो हम उधर लेके जाके फिटअप करते हैं। ओ सो डिसमेंटल किया हुआ सब सामान यहाँ से जाता है, यानी आप लोकली यहाँ पूना के बाहर जब कोई इवेंट कर रहे हैं तो आप अपना ही सेटअप लेके प्रेफर करते हैं? लेके जाते हैं। दैट्स बिकॉज वो आपका एक खुद का प्रोडक्शन है। यस एब्सोल्युटली, और खुद का एक परफेक्शन आता है, खुद की एक क्वालिटी जो जिसके लिए आपको हायर किया जाता है उसके लिए क्लाइंट खुश रहे। दैट्स अमेजिंग। आई थिंक दिस इज वेरी रेयर टू फाइंड इवेंट कंपनीज डूइंग दैट, बिकॉज कई सारे इवेंट कंपनीज हैं पूना में, बॉम्बे में, जो बाहर जब इवेंट करते हैं तो लोकल वेंडर्स से काम करते हैं, और यहाँ पर आपके साथ एक ये बेस्ट थिंग है कि आपको अगर हम हायर करते तो आप अपना प्रोडक्शन लेके जाते, तो अगर माइन्यूटस अगर देर रात अगर हमें कोई चेंजेस लगी तो आपके लिए ईजी हो जाता है। अमेजिंग। फूड फेस्टिवल, कॉस्ट्यूम फेस्टिवल सुने हैं मैंने, लेकिन आपने नया डेकोर फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया था इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मैंने डेकोर फेस्टिवल ये किया हुआ था कि जैसे कि हर एक चीज़ तो हर एक को दिमाग में जनरली मालूम नहीं रहता है, तो नया कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डिज़ाइन करना है, या किसी को भी कैसे ये बोलते कि क्या मार्केट में नया है या मैं क्या डेवलप कर सकता हूँ, वो दिखाने के लिए मैंने डिज़ाइनिंग यानी वेडिंग के हिसाब से डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट ये रेडी किया था, डेकोर फेस्टिवल किया था। और ये कब किया आपने? बिफोर योर वेडिंग। ओके। आपके जो ससुर जी उनको सब पूरा लाके उनको दिखाते कि भाई ये टाइप की डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सबसे है, क्योंकि अभी मल्टीपल चीज़ें है, यानी चेयर्स है तो चेयर्स के बोज है तो क्या टाइप से डिज़ाइन बोज में हो सकती है, यानी माइनर टू माइनर डिटेल करके लोगों को अंदाज आता है कि भी नहीं या ये ऐसा अच्छा सा हो जाएगा ऐसा। एब्सोल्युटली। सो ये आपने स्टार्ट किया था ईयर 2017 में स्टार्ट किया था। अशोक सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इतने बड़े जो सेटअप्स आप क्रिएट करते हैं, आप अपना इन हाउस प्रोडक्शन है, सो ये सब के लिए आप एक ऑफ कोर्स आपके पास एक गोडाउन है, पर ये पूरे गोडाउन को मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि एक जगह आप इवेंट कर रहे हैं, उस जगह से एक जगह आपका गोडाउन है, ऑब्वियसली आपके खुद के बैंक्वेट हॉल्स है, लॉन्स है, कैसे होता है ये सब मैनेज? गोडाउन के हिसाब से तो स्टोर कीपर ने ये जो रहते हैं उनके पास से सामान जब भी आता है वो लगा के ले लेते हैं, और वो हिसाब से उनको मालूमात रहती है कि जब भी चाहिए वो हिसाब से वो अपने को निकाल के लेते हैं। बाकी क्या रहा लोन्स के हिसाब से, इधर पार्टी आती है तो इधर ये और डेकोरेटर और इवेंट्स वाले हमारे जो पार्टी के साथ डीलिंग करते हैं, और वो हिसाब से हम डेकोरेशन बना के इधर हमारे लोन्स के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं। दैट्स अमेजिंग। वो गोडाउन है, लॉन्स है, अपना सेल्फ प्रोडक्शन है, बैंक्वेट हॉल्स है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है आपकी, डेकोरेशन का पूरा, इवेंट डेकोर का पूरा आप बिजनेस संभालते हैं। इतने सब स्ट्रेस में आप फादर सन टाइम कैसे बिताते हैं एक दूसरे के साथ? टाइम बिताना बोले तो जनरली जैसे भी डिस्कशन वहाँ जैसे ऑफिस में होता है या काइंड ऑफ कि कोई भी चीज़ के लिए डिस्कशन ये बहुत ज़रूरी होता है कि भैया यहाँ कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, तो नया कुछ इम्प्लीमेंट मैं करता हूँ तो उनको भी कन्विंस करना पड़ता है। सर, ये अगला सवाल आपके लिए कि गणेश चतुर्थी में जब इतने बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इस फेस्टिवल में आपने जो डेकोरेशंस वगैरह किए हैं उसके बारे में थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताइए। स्टार्टिंग में जब भी डेकोरेशन हम करते थे तभी आज पूना के अंदर म्यूजिक लाइट जो बोलते हैं वो हमने दिया था, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट करके, और नगारा पे म्यूजिक लाइट नगारे के ऊपर और ट्यून के हिसाब से अलग अलग टाइप की म्यूजिक लगता है तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि भाई ये म्यूजिक के ऊपर चलता है। करेक्ट। आज भी आप म्यूजिक में इंटरेस्ट उतना ही रखते हैं, गाने सुनते हैं या कैसे है? गाने तो सुनता पर जूने गाने। तो आपका सबसे फेवरेट गाना? तलत महमूद के गाने बहुत से। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा होता होगा कि इतनी बड़ी टीम है, इतने सारा काम है, तो कहीं पर आपने किसी क्लाइंट को पर्सनली अटेंड नहीं किया हो, बट आपने अभी, क्योंकि अभी इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली हर जगह आप जाते नहीं हैं,
पर ऐसा हुआ है कि कहीं पर आपने किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को भेज दिया और उसने ओवर द बोर्ड कमिटमेंट दे दी हो? हाँ, बेसिकली कैसा है कि एवरीवेयर मैं तो पहुंच नहीं पाता हूँ, तो बहुत से, क्योंकि वी आर डीलिंग विद कोरिंजन क्लब, टर्फ क्लब, एमेनोरा, तलेरा लॉन्स, बहुत सी जगह, कोप एंड शेडन होटल, तो बहुत जगह पे हम लोग काम करते हैं, तो सम ऑफ टाइम्स मेरे को भेजना पड़ता है। तो एक बार ऐसे श्रुति करके लड़की थी जो गई, एमेनोरा में फंक्शन था और उसने वो एक 50 फीट डायमीटर का अम्ब्रेला था पूरा, दैट इज़ एन से अबाउट 15 फीट हाइट पे, वो उसने कमिट कर दिया। एक्चुअल में वो टेंट के अंदर था, जो फोटोज़ में था, उसने बताया तो क्लाइंट को वो पसंद आ गया एंड उसने वो कमिटमेंट कर दी कि भैया ये करके दे देंगे। एक्चुअल में वो ऊपर से विदाउट एनी 50 फीट सिंगल 10 इंच के पोल के ऊपर वो खड़ा रहना खड़ा नहीं हो सकता, दैट इज़ absolutely. पॉसिबल ही नहीं था। अभी उसने कमिटमेंट दे दी तो दैट वी हैव टू फुलफिल इट, क्योंकि बात ऐसी है कि भाई क्लाइंट को पसंद आ चुका था, अभी वो करना ही ज़रूरी है। करेक्ट। 2 बार तो मैंने पहले इंसिस्ट किया कि भैया आप बात कर लो कि भैया नहीं ये ऐसा ऐसा है, बट क्लाइंट इंसिस्ट नहीं हो रहा था। देन पूरा प्रोडक्शन टीम से बात करके पूरा एग्जीक्यूट ऐसा किया कि वो एग्जैक्टली एंड में बाद में वो करके दिया है उसको। तो क्लाइंट वाज आल्सो हैप्पी कि भैया नहीं कुछ अलग सा, क्योंकि 10 इंच के पोल के ऊपर 50 फीट डायमीटर का अम्ब्रेला। और आपने एक चीज़ यू नो यू प्रूव्ड वन थिंग कि जो चीज़ कमिट की है यू नो उसे हम कंप्लीट करना है एंड दैट इज़ व्हाई यू बिकम व्हाट यू गाइज आर टुडे। इतना सब कुछ यू नो होने के बाद आपके पास यू नो यू हैव श्रीजी लॉन्स एंड बैंक्वेट्स बेवाड़ी में, ये सेटअप आपका है यू नो, एंड दैट्स वन थिंग रियली गुड आई मस्ट से दैट जहाँ मैं बैठा हूँ जब से हमने शुरू किया है इस सेटअप पे, ये दिस सेटअप इज कम आउट टू बी वेरी पॉजिटिव। यू हैव श्रीजी लॉन्स एंड बैंक्वेट्स, यू हैव क्रिएटेड योर ओन बैंक्वेट, राइट? ऐसा आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। बेसिकली कैसा है कि यहाँ जो वेन्यू के हिसाब से है, तो यहाँ लोगों को एक मैसेज भी जाना ज़रूरी था कि भाई ओपन स्पेस आपके पास पड़ी हुई है, तो वो स्पेस में हम लोग कैसे यूटिलाइज करें। दिस होल बैंक्वेट इज़ मेड विद द प्लाईवुड। ओके। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रिक वर्क नहीं है, विद द सीलिंग ऑल्सो दैट इज़ ऑल्सो प्लाईवुड। तो यहाँ कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिकली पापा ने वो पूरा डेवलप वो हिसाब से किया कि भैया नहीं पूरा स्ट्रक्चरल करो, स्ट्रक्चर के अंदर पूरा प्लाईवुड, जैसे इस काइंड ऑफ पिक्चर्स का जो आर्टिफिशियल सेटअप्स होते हैं, तो वो हिसाब से हमने ये क्रिएट किया, और जब चाहे वो हम लोग उसको डिसमेंटल कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज सुपर। आपके पास रूम्स है फॉर ब्राइड एंड ग्रूम टू चेंज, ब्राइडल रूम्स होते हैं, एंड दैट्स या आई मीन दैट्स अमेजिंग। एवरी रूम इज यू नो वेल मेंटेन। में ये हमारा सेटअप लगा है श्रीजी लॉन्स एंड बैंक्वेट्स में, एंड आई थिंक हमें इससे बेटर, इससे बढ़िया लोकेशन शायद नहीं मिलती, और ये सेट जो आपने क्रिएट किया, इससे ब्यूटीफुल सेट हमें शायद ही कहीं मिलता फॉर अ फर्स्ट एवर सीजन ऑफ इवेंट इनसाइट्स विद सचिन धर्मा। सो बिफोर वी क्लोज एंड कम टू अ लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें मैं लास्ट क्वेश्चन से पहले बहुत प्रेशर करता हूँ गेस्ट को। पहले तो ऑफ कोर्स हम इवेंट शॉट्स करेंगे, व्यूअर्स को भी पता है, वेट कर रहे हैं व्यूअर्स। इवेंट शॉट्स सरप्राइज है, ये शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग। बट बिफोर दैट मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने ये क्रिएट किया है बैंक्वेट और आर्टिफिशियल बैंक्वेट जो आप क्रिएट करते हैं, अगर हमने आपको एक लॉन दे दिया है, आपको कहा कि आप हमारे लॉन पे एक बैंक्वेट क्रिएट करिए, तो आपके लिए वो भी पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। बेसिकली क्योंकि कैसा है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आज जगह है, तो समझो कोई भी रिजर्वेशन जगह है आपके पास या कुछ भी है, तो अभी यूटिलाइज करना है, मनी नेचुरली रिकरिंग मनी तो आना ज़रूरी है, तो डेवलप करने के हिसाब से हम लोग विल डेवलप, वो पूरा डेवलप भी करके दे सकते हैं। और जब भी चाहिए तो वो डिस्मेंटल भी हो सकता है, तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है, तो क्लाइंट का जनरली वो हिसाब से, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन किया तो देन यू हैव टू डिस्मेंटल एंटायर द प्लेस। अभी ये प्लाईवुड से जैसे बनाया हुआ है तो वो इजीली डिस्मेंटल होता है, 60-70% मटेरियल हाथ में आ जाता है, तो ज़्यादा करके 5-7 साल बाद वापस समझो अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन वो एरिया पर करना है तो विल डू दैट ऑल्सो। एब्सोल्युटली। एक बहुत ही ज़्यादा सवाल मुझे शुरुआत से था कि नवरात्रि में जो महालक्ष्मी मंदिर में जो डेकोर होता है, कहा जाता है कि सबसे बेस्ट डेकोर वहाँ होता है। मैं तो उसी वजह से जाता हूँ। ऑफ कोर्स लोग श्रद्धालु लोग होते हैं जो मंदिर में आते हैं, मत्था टेकते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, बट वो क्या है, वो एग्जैक्टली वो क्या ऑरा क्रिएट किया है आपने कि वहाँ पर ऐसी चीज़ है? ऐसा हो रहा तो कुछ नहीं, माता जी का आशीर्वाद है जो भी जनरल है, कि ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा होना ज़रूरी है, क्वालिटी, और वहाँ स्पेस मिल रही है कि आप कुछ खुद का क्रिएटिविटी दिखाओ।
वहाँ के जो राजकुमार जी अग्रवाल है या तृप्ति जी भाभी, अमिता भाभी, यानी जो ट्रस्टीज़ है वो मेरे को फ्री हैंड छोड़ देते हैं कि भैया आपने कुछ अलग से करके दिखाना है। तो वहाँ मेरे को अच्छा सा चांस मिलता है कि मैं क्या मेरे में क्या क्वालिटी है या क्या ऐसा कि कुछ अलग सा प्रेजेंट करूँ। तो एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट 7 years मैं वहाँ काम करता हूँ। एवरी टाइम कुछ अलग सा डिज़ाइन, उनका भी आउटपुट्स मिलता है, कुछ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, जिससे मैंने बताया कि हम लोग ये डेकोर ये करता हूँ, तो उनको लाके बताता हूँ कि भैया ये टाइम पे ये थीम करूँगा। तो फिर उसमें भी उनके भी कुछ इम्प्लीमेंट्स, उनके भी सजेशंस आते हैं और वो करके फिर हम लोग वो पूरा डेवलप क्रिएट करते हैं। वाह, व्हाट काइंड ऑफ अ डेकोर डू यू डू? क्या होता है वहाँ पर जो इतना लोगों को प्रभावित रोड करता के है? ऊपर करीबन 400-500 फीट रोड के ऊपर लाइट्स रहती है, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से एवरी टाइम विल डू द अलग अलग टाइप का डिज़ाइन। फिर वहाँ गेट होता है, जैसे डब्ल्यू शेप में होता है, तो वही हिसाब से अभी स्पेस है वहाँ 4 फीट का ही, और मेरे को करीबन 30-40 फीट के ऊपर हाइट तक, वो जैसे डब्ल्यू शेट के सेटअप में होता है कि 80 फीट तक जाता है, तो यहाँ 40-50 फुट तक मेरे को वो 4 फीट के इसमें डिस्टेंस में ही पूरा वो ऊपर यानी सेट यानी जिस काइंड ऑफ महल या पैलेस या मंदिर वैसा पूरा क्रिएट करना पड़ता है। प्लस इमेजिनरी स्ट्रक्चरल करना पड़ता है। प्लस अंदर मंदिर के अंदर का जो स्पेस है वहाँ भी लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो जनरली वहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि भैया आने के बाद लोगों को वाव इफेक्ट होनी ज़रूरी है। तो वो वाव इफेक्ट के हिसाब से फिर हम लोग उसको पूरा थीम बेस्ड वो पूरा बनाते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट करके ये करते हैं। जैसे हम सेटअप ले रहे थे शुरुआत में यहाँ का, मैंने देखा आपका काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन रहा है आपके स्टाफ के साथ, जो आपके साथ कोवर्किंग जो आपके एम्प्लॉयज़ है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहना भी कभी कभी इवेंट में ख़राब नहीं होता है? नहीं, फैमिली नहीं, ये फ्रेंडली नहीं है, फैमिली रिलेशन है। फैमिली काइंड ऑफ हम लोग जो भी स्टाफ है मेरा, यानी राइट फ्रॉम द मैनेजर लेवल या फ्लावरिस्ट, डेकोरेटर, मंडप का, ये जो भी आदमी है, तो हर एक के साथ में हम लोग एक फैमिली रिलेशन बनाते थे, बॉन्डिंग कर देते हैं कि भैया नहीं, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग एक साथ में ही कर रहे हैं, हम लोग एक साथ में ही बढ़ना है। तो एक जनरली वो फैमिली रिलेशन आने के हिसाब से वो ज़्यादा खुद भी कुछ यानी सजेशन दे के आगे कुछ ये करते हैं, क्योंकि नेचुरली उनका भी आउटपुट बहुत ज़रूरी काम करता है। ऑब्वियसली, क्योंकि समटाइम्स हम लोग बताते कि भाई ये यहाँ लाइट लगानी पड़नी, अरे सर यहाँ नहीं, ये ऐसा हुआ, या कुछ साइड पे जैसे बोला कि भाई ये मैनेजर लेवल, तो वो जाके आज अगर कुछ क्लाइंट को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो भी काम इजी नहीं हो सकता है। एब्सोल्युटली, स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's amazing, and rightly said that it's not a friendly relation, but it's a family relation. And to run your event company, to run the entire, being a boss is not important. Being a family, having a bond is really important. Before we close this, as always, it's super fun. हमने बहुत serious moments किए हैं. सर ने बहुत ज़्यादा हमें जानकारी दी है अपने 50 years of experience से. दो चीज़ें जो आप जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित है अपने डैड को लेके, क्या है वो दो चीज़? डेडिकेशन ऑफ वर्क, कि कोई भी चीज़ में कहाँ भी कभी भी मनी वो बात की बात कर, लेकिन काम इतना अच्छी तरह से करना है कि सामने वाले उसको एक सेटिस्फेक्शन मिले, वो याद रखे कि भैया मेरा ड्रीम वेडिंग बहुत अच्छी तरह से हुआ। कोई भी काम में कहाँ भी पौनी भी बोलते कि 19-20 काम करना नहीं है, अब 21 ही काम करो, आगे बढ़ते जाओ तो ही आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते आप। एब्सोल्युटली। अभी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस लेंगे, जो जिसमें अच्छा हो वो हाथ उठाए। तो इवेंट सेटअप सबसे बढ़िया किसका है, डैड का कि आपका? ऑब्वियसली डैड का। पैसे में सबसे ज़्यादा हु इज गुड कैलकुलेशन में? डैड इज। अच्छा, वेडिंग डेकोरेशन, इवेंट डेकोरेशन, बेस्ट किसका है दोनों में से? इवेंट डेकोरेशन में मैं ध्यान देता हूँ, वेडिंग में तो ज़्यादा। ओके, एंड ज़्यादा स्ट्रेस कौन लेता है? अभी डैड जवाब देंगे। पैसा लेने के वास्ते स्ट्रेस में ज़्यादा टेंशन आपको आता है, काम के टाइम पे इनको आता है। क्या बात है। बिफोर वी क्लोज, आपको मिलके, दूसरी बात सर को जान के क्या क्या किया है सर ने, इट्स अमेजिंग। एंड बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है हमें, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है, and I think we all are going to cherish this episode. Thank you so much. Before we sign off, अलविदा लेने से पहले मैं चाहूँगा एक फ़ोटो आप करते हैं। आइए सर। थैंक यू सो मच सर, ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है NIM स्टूडेंट्स के तरफ से,
बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ बात करके, बहुत जानकारी मिली। सर ये स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपके लिए भी। दिस इज संदीप धर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम इवेंट इनसाइट्स, ब्रॉट टू यू बाय NIM स्टूडेंट्स।